नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने होते हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टीवी शो, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक प्रसारित होता है। और हम आपको बार बार याद दिलाते हैं, हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले हैं। हम उन्हीं तेवरों के साथ हर झूठ पर प्रहार करते हैं और हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। भारत की राजनीति भी कितनी विचित्र है ना, कैसे कैसे नैरेटिव भारत की राजनीति में गढ़े गए हैं। जो हिंदुओं की बात करे वो कम्युनल राजनीति है, लेकिन मुसलमानों की बात करना वो सेकुलर राजनीति है। आज मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत की जो सो कॉल्ड हिंदूवादी पार्टियां हैं, वो कोई मुद्दा उठाती हैं तो उन पर लेबल चस्पा कर दिया जाता है कि देखिए चुनाव के वक्त ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। लेकिन भारत की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जब मुस्लिम मुस्लिम करती हैं तो उसको सेकुलर राजनीति माना जाता है। तब कोई नहीं कहता कि यह हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है चुनाव में। आज मैं यह मुद्दा क्यों उठा रहा हूं? बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव में अब तक तो हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, लेकिन मुस्लिम मुस्लिम बिहार के चुनाव में शुरू हो गया है। अब इसे क्या कहें? इन सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की कम्युनल राजनीति कहें या सेकुलर पार्टियों की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की सेकुलर राजनीति कहें, इसका फैसला आप करेंगे। लेकिन मैं कुछ तथ्य और आज का विषय आपके सामने रखता हूं। दरअसल देखिए, आप जब वोट देने जाते होंगे तो हमेशा आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड होता है। उस वोटर आईडी कार्ड से आपकी पहचान की जाती है। अगर आपने चेहरे पर कोई नकाब पहना है, आपका चेहरा ढका हुआ है, आप हेलमेट पहनकर वोट देने नहीं जा सकते, आप मास्क लगाकर वोट देने नहीं जा सकते, क्योंकि आपके हाथ में जो वोटर आईडी कार्ड है, उस आईडी कार्ड में आपकी जो तस्वीर है, उस तस्वीर से आपके चेहरे का मिलान किया जाएगा और चेहरे का मिलान करने के बाद आपको वोट डालने की अनुमति मिलेगी। यह कानून सब पर लागू होता है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं होता। लेकिन पिछले कई समय से ऐसा हो रहा था कि जो मुस्लिम महिलाएं थी और मुस्लिम जो तबका था, उनकी शिकायत थी कि भाई जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो बुर्के में आती हैं, उनका बुर्का जो है, जो पुरुष कर्मी होते हैं वो उनको बुर्का हटाने के लिए बोलते हैं। इसको लेकर काफी विवाद होता था। चुनाव आयोग ने एक बेहद ही शानदार व्यवस्था बिहार के चुनावों के लिए करी। चुनाव आयोग ने कहा कि हर पोलिंग बूथ पर, जी हां, हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 1-2 महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगी और जब कभी भी किसी वोटर पर शक होगा बुर्के में, तो वो महिला जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो चेक करेगी, यानी महिला ही महिला का पहचान करेगी उनका वोटर आईडी कार्ड देखकर। लेकिन इसको लेकर बाकायदा पहले जब ये व्यवस्था का ऐलान किया गया, आरजेडी और कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि ऐसा कैसे है, मुस्लिम महिलाओं का बुर्का क्यों हटाया जा रहा है, ऐसे कैसे आप पहचान कर सकते हैं, ऐसे कैसे आप किसी के धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी कर सकते हैं। लेकिन वो विवाद शांत हो गया था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी, सोचिए, वो समाजवादी पार्टी जो बिहार में ना 3 में है ना 13 में, ना चुनाव लड़ रही है ना किसी गठबंधन का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से बैठ करके एक चिट्ठी लिखी है और इसका विरोध किया है कि बिहार के चुनाव में मुस्लिम महिलाओं का जो बुर्का है, बुर्का हटाकर ना देखा जाए। वैसे ये भी आपको बता दूं, चुनाव आयोग की व्यवस्था सिर्फ बुर्के के लिए नहीं है, वो हर तरह के पर्दे के लिए है। यानी अगर हिंदू महिलाएं भी पर्दा डालकर आएंगी, घूंघट डाल के आएंगी, तो उनको भी घूंघट हटाकर अपनी पहचान जो है सत्यापित करनी होगी। अब इसमें क्या गलत है? लेकिन समाजवादी पार्टी ने किस तरह से इंटरवेन किया है, यह अपने आप में इंटरेस्टिंग केस है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। क्या अखिलेश यादव साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपना एक वोट बैंक तैयार करने के लिए उन्होंने बिहार को चुना है, या क्या कारण है? दिलचस्प बात यह है कि पहले जो आरजेडी और आरजेडी और कांग्रेस इस मुद्दे पर खामोश हो गए थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाया। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह भी है, कांग्रेस के अलग अलग प्रवक्ता इस मुद्दे पर अलग अलग सुर में बोलते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस की पॉलिसी क्या समझ नहीं आ रहा। बहरहाल इस पर चर्चा जरूर करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, मेरा आज का शीर्षक आपके सामने है। दो टूक में मेरा आज का शीर्षक बिहार, बुर्का और बवाल। जी हां, बिहार में चुनाव है और बुर्के को लेकर बवाल शुरू किया। बवाल शुरू करने वाले जो हैं अखिलेश यादव। मैं फिर से कह रहा हूं, बिहार चुनाव में इनका कुछ भी स्टेक पे नहीं है।
ये इंडिया गठबंधन का जरूर हिस्सा है, लेकिन महागठबंधन जो बिहार में चुनाव लड़ रहा है उसका हिस्सा नहीं है। उसमें कोई सीट शेयरिंग नहीं है। पिछली बार भी कोई चुनाव, एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने और उनके साथ तेजस्वी और साथ साथ राहुल गांधी की कांग्रेस जो इस मुद्दे पर डिवाइडेड दिख रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, इस खबर की धार को समझ लीजिए, इस खबर के मुख्य बिंदु क्या है वो समझ लीजिए, फिर उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करूंगा। खबरदार मैं आपको ये खबर पूरी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। खबर क्या है समझिए। बिहार में सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, अभी सीटों का बंटवारा फाइनल दोनों गठबंधन में नहीं हुआ है, पर सेकुलर पार्टियों ने, सेकुलर इन्वर्टेड कॉमा में आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है, पर सेकुलर पार्टियों ने मुस्लिम शुरू कर दिया, क्योंकि सेकुलर पार्टी हैं, उनको अधिकार है मुस्लिम करने का। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर बुर्के वाली वोटरों की पहचान की व्यवस्था पर आपत्ति जताई है। यह कहा है कि यह बिल्कुल गलत है, यह असंवैधानिक है और यह अलोकतांत्रिक है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में बुर्के और पर्दे में आने वाली महिलाओं की जांच की व्यवस्था बनाई है, जिसको लेकर जो है सबको संतुष्ट होना चाहिए। इसके तहत सिर्फ आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी ही बुर्के और पर्दे वाली महिलाओं की जांच करेंगे। सिर्फ आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता उनकी जांच करेंगी। हालांकि समाजवादी पार्टी बिहार के चुनाव मैदान में नहीं है और ना ही महागठबंधन का वो हिस्सा है। बिहार में जो महागठबंधन है विपक्ष का, उसका हिस्सा भी नहीं है समाजवादी पार्टी। तो सवाल ये उठता है, क्या अखिलेश यादव 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने वोट बैंक को साध रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव? आखिर उनके इस बयान का क्या मतलब है? वैसे सपा से पहले आरजेडी और कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग की बुर्के और पर्दे की व्यवस्था पर सवाल उठाया। ये लोग भी सवाल उठा चुके हैं। सेकुलर पार्टियां, फिर से इन्वर्टेड कॉमा में है सेकुलर पार्टियां ईसी के नए नियम को एक विशेष संप्रदाय, समझ सकते हैं, मुसलमानों को निशाना बनाने वाला बता रहे हैं। ये कह रहे हैं मुसलमान महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनसे कहा जा रहा है कि अपना वोटर आईडी कार्ड सत्यापित कीजिए, अपना चेहरा सत्यापित कीजिए। तो सवाल ये उठता है, क्या बुर्के या पर्दे में आने वाली महिलाओं को, अब यह सवाल इंटरेस्टिंग है, ये देश को इसका फैसला करना चाहिए, क्या बुर्के या पर्दे में आने वाली महिलाओं को बिना जांच के, बिना उनका चेहरा सत्यापित हुए उनको वोट डालने की अनुमति दे देनी चाहिए? अगर ये व्यवस्था खत्म करनी है तो इसका मतलब कोई भी बुर्के में आए, कोई भी पर्दे में आए, उसकी जांच नहीं होगी, जाए वो खटाक से वोट डाले, सही गलत ये देखा जाएगा। तो क्या ये व्यवस्था होनी चाहिए? इसी पर आज दो टूक चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा सुन लीजिए क्या कुछ इस मुद्दे पर कहा जा रहा है, सुनिए जरा। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बुर्का पहने मतदाताओं की पहचान के लिए नया निर्देश जारी हुआ है। समाजवादी पार्टी समझती है कि देश धर्मनिरपेक्ष है और किसी भी मतदाता की पहचान उसके धर्म के आधार पर नहीं की जा सकती। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के, पिछड़ी जातियों के वोट्स को काटा गया, उनको चिन्हित करके, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। वो मतदाताओं की पहचान कर चुनाव आयोग के माध्यम से उनके वोट के अधिकार को सीमित कर देना चाहती, काट देना चाहती है। चुनाव आयोग ने जिस ढंग से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की है विगत वर्षों में, आगे भी उसी प्रकार से सुनिश्चित रहेगी और मतदाताओं के मन के जो भी कंसर्न्स होंगे, यानी जो भी बातें होंगी, उन सारी बातों का चुनाव आयोग पूरी तरीके से ध्यान रखेगा। चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में काम कर रहा है और मैं निश्चित ये कहूँगा कि जो इनका जो फैसला है इसको तत्काल वापस लें। क्योंकि ये निश्चित तौर से आज उनकी निजता का उल्लंघन है, निजता के ऊपर हमला है, ऐसा पहले नहीं हुआ है। लेकिन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनावी व्यवस्था, ये हर जगह हमारी प्राथमिकता है और पारदर्शी तरीके से अगर व्यवस्थाओं को आगे ले जाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई काम हो रहा है तो सबको उसका सहयोग करना चाहिए।
लेकिन ये समाजवादी पार्टी का हमेशा एजेंडा रहा है कि समाज को भ्रमित करो। समाज का जो मूल एजेंडा है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग, इससे भटका के समाज को नेगेटिव दिशा में आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है। तो ये आपने तमाम बयान सुने जो इस संबंध में कहा सुना जा रहा है, और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा देता हूं। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी। मेरे साथ दूसरे मेहमान जो हैं अजीज खान जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अजीज खान जी। मेरे साथ स्टूडियो में सैयद जवाद जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, और मेरे साथ रोहित सिंह जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत आज की डिबेट में। शुरुआत कर रहा हूं अजीज खान जी आपसे और प्रेम शुक्ला जी। अजीज खान जी और प्रेम शुक्ला जी को दोनों को आमने सामने लीजिए और दोनों को 1.5 मिनट दूंगा, आप अपनी बात रखिए और उसके बाद इस डिबेट को हम ओपन करेंगे। अजीज खान जी, ये कैसे पारदर्शिता पर सवाल हो जाता है और कैसे एक विशेष वर्ग को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए, उनके चेहरे की सत्यापना ना की जाए क्योंकि वो बुरके में आती है, तो ये कौन सा चुनाव जो है निष्पक्ष हो जाएगा इससे? देखिए अशोक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो बुरके को खोलकर यानी चेहरा देखने की बात की जा रही है कि चुनाव बहुत निष्पक्ष होगा। इससे पहले भी चुनाव हुए हैं और होते रहे हैं, वहां पर महिला सिपाही रही है। निश्चित तौर पे कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जिस तरह जो सीसी हैं उन्होंने स्पेसिफाइड किया कि बुरके वाली महिलाओं का, उन्होंने घूंघट वाली महिला नहीं कहा, उन्होंने बुरका स्पेसिफाइड किया, चिन्हित किया। देखिए, एक विचारधारा, एक सोच की लड़ाई, एक सोच की बात है कि एक इतना बड़ा संवैधानिक पद पे बैठा हुआ शख्स एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके अपनी बात को रखा। वाकई में अगर चुनाव निष्पक्ष कराने की बात हो रही है तो तमाम ऐसे लोग हैं जो अलग अलग नामों से जाते हैं, वोट डालाते हैं, 2-2, 3-3 बार वोट डालते हैं, वो ना पड़े, उस पर बात होनी चाहिए। तमाम घूंघट डाल करके तमाम हमारी बहनें वोट डालने जाती हैं, वहां पर भी परिस्थितियां विकट हो सकती हैं, उस पर बात होनी चाहिए। खाली बुरके की बात करना तो कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान लग रहा है वो ये लग रहा है कि यहां पर टारगेटेड है, और जब किसी भी चीज को स्पेसिफाइड कर दिया जाए, माने उसको कहीं ना कहीं उसको डराया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसको इतना अंदरूनी उसको टारगेट कर लो कि वो घर से ही ना निकले कि साहब इस तरीके से चेकिंग होगी, इस तरीके से वोट डाला जाएगा, इस तरीके से तमाम बातें। तो जो इससे पहले हुआ है, कई जगह उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ और वहां पर क्या हुआ, तमाम महिलाओं को वोट डालने नहीं दिया गया। अजीज खान जी, आपके शुरुआती 1.5 मिनट, टारगेट किया। ओके, शुरुआती 1.5 मिनट हुए, लेकिन एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन फिर मैं प्रेम जी के पास जाऊंगा। बुरके के साथ साथ पर्दा शब्द भी है कि पर्दा नशी महिला है। अब क्या ये पर्दा नशी क्योंकि उर्दू शब्द है इसलिए आप ये मानेंगे कि पर्दा नशी सिर्फ जो है पर्दा मतलब जो घूंघट में आती है उनको भी गांव देहात में जो है वो सामान्य भाषा में बोलते हैं, भाई उसकी बहू तो पर्दा करती है, तो आप पर्दा नशी को मतलब आपको चाहिए कि बिल्कुल विशुद्ध रूप से हिंदी शब्द रखेगा तभी आप मानेंगे कि वो घूंघट शब्द है, पर्दा लिख दिया क्योंकि उर्दू शब्द है इसलिए आपको आपत्ति है? आपने बेहतरीन आपने सुझाव दे दिया, आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया, ये अच्छी बात। ये मुझे लग रहा लोग नहीं समझ पाए, आपने बेहतरीन ट्रांसलेट किया, लेकिन उन्होंने घूंघट का इस्तेमाल नहीं किया था। पर्दा नशी का इंटेंशन है बुरका, यहाँ पे उनके कहने का इंटेंशन बुरका रहा सीसी के, आपने उसे ट्रांसलेट करके और बेहतरीन तरीके से रख दिया, शुक्रिया। सर मैं तो गांव देहात से आता हूं, मुझे पता है गांव में बोल देते हैं पर्दे वाले में, घर की औरतें पर्दे में रहती हैं, तो जब पर्दे में रहती हैं तो कह देते हैं, तो उसका मतलब ये होता है। बहरहाल ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैं आगे डिबेट बढ़ाता हूँ। प्रेम जी रिस्पॉन्ड कीजिए। प्रेम जी, ये चुनाव आयोग ने एक खास समुदाय को टारगेट किया, अजीज खान जी कह रहे हैं। देखिए, खास समुदाय अनायास जो है उड़ता हुआ तीर अपने पर ले लेता है। पर्दा नशी शब्द जो है, भाई पर्दा प्रथा का विरोध होना चाहिए, ये हम लोगों ने जो है प्राथमिक कक्षाओं में हम लोग को पढ़ाया था कांग्रेस की सरकार ने। उसमें बुरका प्रथा नहीं लिखा था तो हम लोग क्या कहते कि पर्दा प्रथा का विरोध करने की बात करके कांग्रेस सांप्रदायिक थी। जो हमको पर्दा प्रथा पढ़ाई और बुरका प्रथा नहीं पढ़ाई, गजब के तर्क देते हैं आप। अशोक जी देखिए, एयरपोर्ट पर जो है
तमाम महिलाएं हज यात्रा करने के लिए जाती हैं और मेन गेट, सिक्योरिटी गेट नहीं, मेन गेट पे जब एंट्री होती है तो पासपोर्ट दिखाती हैं, अपने चेहरे का मिलान करवाती हैं, पर्दा उठा करवाती हैं। आज तक मुझे किसी मुसलमान ने, हज यात्रा पर जाने वाली किसी महिला ने शिकायत नहीं की कि मैं हज यात्रा करने जा रही हूं। मेन गेट एयरपोर्ट की एंट्री पर सिक्योरिटी के स्टाफ ने मेरे पासपोर्ट से मेरे चेहरे का मिलान किया। वहां पुरुष कर रहा होता है, यहाँ महिला जो है आंगनवाड़ी की सेविका मिलान करेगी। इनको आपत्ति है, गजब की आपत्ति, अनायास की आपत्ति। इसका मतलब है कि वोट चोर यही लोग हैं, बोगस वोटिंग कराने वाले यही लोग हैं और बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग की तमाम घटनाएं। अशोक जी एक नहीं, विविध चुनाव में, विविध शहरों में, विविध ग्रामीण इलाकों में बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराने वाले यही लोग हैं। तो ये फर्जी वोटिंग कराने का इनको अवसर नहीं मिलेगा, इसीलिए ये बुर्के के नाम पे सियापा कर रहे हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ने पर्दा नशी कहकर इसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिक विभेद के भाव को शेष ही नहीं छोड़ा है। ओके प्रेम जी, आपके 1.5 मिनट, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन आपसे। आप तो पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं, शब्दों की महिमा आप समझते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बेहतर होता चुनाव आयोग जो है इसमें अगर घूंघट शब्द भी लिख देता तो शायद ये विवाद नहीं होता? नहीं, पर्दा नशी शब्द फारसी का शब्द है। फारसी के शब्द का प्रयोग करना अगर अपराध हो और फारसी के शब्दों का प्रयोग करने पे समाजवादी पार्टी को आपत्ति हो तो बहुत बुरी जो है, इन्होंने कहना चाहिए कि फारसी का प्रयोग, उर्दू का प्रयोग बंद करो। कह दे भाई, ये तो कहते कि उर्दू का प्रयोग बढ़ाओ। एक उर्दू का शब्द, एक फारसी शब्द का प्रयोग अगर कर दिया गया तो इतनी आपत्ति किस बात की है भाई? ये तो कहते कि मुगल हमारे जो है पूर्वज हैं, फारसी हमारी जो है भाषा है। कहते कि नहीं कहते हैं? तो फारसी को और मुगल को, अपनी जो है वल्दियत से जोड़ने वालों को एक पर्दानशी शब्द पे इतनी आपत्ति, गजब है भाई, ये दोहरा मानदंड। ओके अजीज खान जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि मूल विरोध किस चीज का है? क्या घूंघट शब्द हो जाता तो आपको विरोध नहीं होता? आपका एतराज क्या सिर्फ शब्द पर है, या आपको लगता है ये धार्मिक मामला है, या आपको लगता है निजी? क्योंकि मैं देख रहा हूं इस मसले पर सबके बयान अलग अलग हैं। कांग्रेस का कोई प्रवक्ता जो है वो कह रहा है कि नहीं ये तो महिलाओं के खिलाफ है, कोई प्रवक्ता कह रहा है नहीं ये ट्रांसपेरेंसी के लिए हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है ये धर्म से जुड़ा मामला है, कोई कह रहा है ये निजता का उल्लंघन है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भाई ये मुद्दा आप लोगों के लिए है क्या? निजता का उल्लंघन है, धार्मिक मामला है, क्या है ये? देखिए अशोक जी, सबसे पहली बात तो ये कि उर्दू ये मुस्लिम कम्युनिटी का लैंग्वेज नहीं है। ये उर्दू बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है और वो सभी धर्म संप्रदाय के लोग, और खासतौर से श्रीवास्तव जी जो कायस्थ समाज है उर्दू का बहुत ही संचालक रहा है बड़े लेवल, मैं आपको बताऊं। और दूसरी बात ये है कि हमको हम किसी के फॉलोअर नहीं, फिर तो आपत्ति समाप्त, किसी को फॉलो नहीं सर, हम किसी को फॉलो नहीं करते। मुगल हमारे यदि कि हम मुगल हमारे आराध्य है, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये समझ, हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और यहां से हम मोहब्बत करते हैं। मैं बात ये कह रहा था कि देखिए इसमें दिक्कत कहां है अशोक जी? देखिए दिक्कत ये है कि जब किसी चीज को टारगेट किया जाए, स्पेसिफाइड किया जाए। भाई चुनाव तो इससे पहले होता रहा है और जो बुर्के में औरतें रही हैं, जो महिलाएं रही हैं, उनका वोट जब भी डालने का मौका आया तो मौका अगर पड़ा, कोई संदिग्ध है तो उसकी चेकिंग भी हुई है, कहीं कोई अपराध नहीं रहा, कहीं कोई विरोध नहीं था। लेकिन उसको नॉमिनेट करना, डराना, समझाना, और ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। क्योंकि जिस तरह पिछले 10 सालों में चुनाव जिस तरह हो रहा है, जितना सवाल खड़ा किया हुआ है सीसी पे कि चुनाव जिस तरह निष्पक्ष नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कई चुनाव हुए, उसमें निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी ने लगातार सवाल खड़ा किया, कंप्लेन किया। आपने देखा बिहार में किस तरह एसआईआर हुआ, उसमें कितना सवालिया निशान खड़ा हुआ, किस तरह विपक्ष जाकर के अपनी बात को रखना चाहता था लेकिन कोई बात सुनी नहीं गई। तो जिस तरह एक तरफा फैसला हो रहा है, जिस तरह चीजों को सुना नहीं जा रहा है, गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, तो वो एक सवालिया निशान खड़ा करता है। अजीज खान जी, अननेसेसरी इस तरीके की बात को रख करके मुझे नहीं लग रहा ये कोई सही बात। अजीज खान जी देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, आप ये जो कह रहे हैं ना, मैं तो ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं सुना नहीं जा रहा, मैं तो ये कह रहा हूं सुना जा रहा है। ये एक प्रक्रिया, चुनाव भारत में जब से हो रहा है तब से एक प्रक्रिया के तहत कुछ धीरे धीरे सुधार होते रहे। और मैं क्यों कह रहा हूं
कि ये जो है ये सुना जा रहा है। देखिए मेरे पास एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट क्या कहती है, 2024 के बाई इलेक्शन की मेरे पास रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और ने जो है चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्के ना उतरवाए जाएं, उनके साथ सहयोग किया जाए। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश जी। उसके बाद मौलाना जी क्या कहते हैं, ये मुस्लिम जो मौलाना जो अखिलेश जी का समर्थन कर रहे थे उनका बयान क्या है, वो कहते हैं इसकी व्यवस्था जरूरी है, हर बूथ पर एक महिला का इंतजाम हो जो महिलाओं की जांच पड़ताल करें, इसमें हमें किसी तरह की आपत्ति नहीं है। यानी मौलाना खुद कह रहे हैं कि अगर महिलाएं महिलाओं की जांच करेंगी, हमको बुर्का उठा करके पहचान कराने में कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग ने यही सुना, चुनाव आयोग ने यही व्यवस्था करी। और अगर आपने चुनाव आयोग का पूरा नियम पढ़ा हो, उसमें यह भी कहा गया है कि एक छोटा सा एनक्लोजर रहेगा, जिस पर डाउट होगा, जिस पर शक होगा, एक छोटा सा एनक्लोजर होगा जिसमें कोई पुरुष नहीं होगा, वहां पर एक आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता ले जाएंगी और वहां पर वो चेहरे का सत्यापन करेंगी। अब इसमें किसी भी जो है व्यक्ति को आखिर क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो माना जा रहा है भाई, जो लोग आप लोग जो कह रहे थे उसको माना जा रहा है। नहीं, समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसी कोई मांग नहीं की, पहली अच्छा। बात। नहीं, बिल्कुल नहीं मांग की। नहीं तो मैं तो मौलाना साहब की कह रहा हूं सर। अरे सुनिए ना सर, आप लोकतंत्र है, दुनिया में हर आदमी अपनी बात रखता है, स्वतंत्र है। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी ने ऐसी कोई मांग नहीं रखी, पहली बात। और ये प्रोविजन पहले से है ऑलरेडी और कोई ऐतराज किसी को नहीं था। लेकिन एक चीज को टारगेट करके कहा जा रहा है, जबकि आप देखिए कि जो इसका मैनुअल है और वो बाकायदे हमारे उस पत्र में लिखा भी गया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बाकायदे लिखा है कि हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर में किस तरीके से क्या क्लास है कि किस तरीके से केवल वोट का जो वोटर आईडी है, वोट डालने वाले शख्स का, उसका वेरिफिकेशन किया जाए या किया जाता रहा है। लेकिन उससे एक कदम आगे अगर कहीं कोई संदिग्ध है तो ऐसी परिस्थिति में उसकी जांच होगी, लेकिन वो जांच की प्रक्रिया पहले से तय है। उसको एक अननेसेसरी की साहब आंगनबाड़ी की जो सेविकाएं हैं वो लगाई जाएंगी, स्पेशली वो बाकायदे बुर्का उतारेंगी, बुर्का चेक करेंगी, वेरीफाई करेंगी और तमाम बातें। तो ये कहीं ना कहीं एक व्यवधान उत्पन्न करना, चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करना, एक डर का माहौल पैदा करना और लोगों में एक खौफ, इसकी वजह से इस निष्पक्ष चुनाव होना संभव शायद नहीं है। ओके, प्रेम जी रिस्पॉन्ड करें। प्रेम जी, मतलब इसमें खौफ कैसे हो जाएगा? महिला आंगनवाड़ी की महिला सेविका अगर किसी संदिग्ध का जो पर्दा नशी या बुर्का नशी होगी उस पर शक होने पर एक क्लोज्ड एनक्लोजर में अगर उसका एक महिला सत्यापन करती है तो इससे वो खौफ ज्यादा हो जाएगी। गजब की भाई साहब आशंकाएं हैं। मैंने पासपोर्ट के साथ गेट पर मैच कराते समय वो खौफ ज्यादा नहीं होती। अशोक जी, आपको याद होगा जब टीएन शेषन ने पहली बार मतदाता परिचय पत्र की जो है अनिवार्यता की जो है घोषणा की तो उलमा काउंसिल ने ये कहा कि मतदाता परिचय पत्र मुस्लिम महिलाएं नहीं बनाएंगी क्योंकि इससे उनकी पर्दादारी समाप्त हो जाएगी। तब तक पासपोर्ट बना रही थी। पासपोर्ट के वो हज करने के लिए जब से महिलाएं जा रही हैं तब से पासपोर्ट बना रही हैं और चेक करवा रही हैं। लेकिन मतदान करने जाएंगे तो मतदाता परिचय पत्र को अस्वीकार करने की बात की गई। कालांतर में मतदाता परिचय पत्र को स्वीकार लिया। आज पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, सब जगह वो बुर्का उठाकर ही अपना चेहरा फोटो खिंचाती है ना, वही चेहरा जो है उनके परिचय पत्र पर आता है। अब उसी चेहरे का मिलान अगर आंगनवाड़ी की महिला सेविका कर लेती है तो इससे खौफ ज्यादा हो जाएंगी महिलाएं। गजब का भाई खौफ की परिभाषा है ये। गजब खौफ ज्यादा हो जा रही महिलाएं। पत्थर मारने के लिए आती हैं मस्जिदों से तो खौफ नहीं होता उनको सर। लेकिन अगर कहीं वो अपना परिचय पत्र दे देंगी तो खौफ में आ जाएंगी। सर मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए मैं जिस बिल्डिंग में बैठा हूं, दूरदर्शन भवन की जिस बिल्डिंग में बैठा हूं, ये जो है इसकी व्यवस्था जो है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है इसकी सिक्योरिटी का है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। जब इस इमारत में हम आते हैं ना अजीज खान साहब, तब सिक्योरिटी वाले, जहां हम रोज आते हैं और वही सिक्योरिटी वाले हमको टेलीविजन पर भी देखते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, उनको पता है कि अशोक श्रीवास्तव रात को 2-2 करते हैं। लेकिन वो अशोक श्रीवास्तव का उनकी ड्यूटी है, वो कार्ड देखते हैं अशोक श्रीवास्तव का, और वो सिर्फ कार्ड नहीं देखते, वो कार्ड के साथ अशोक श्रीवास्तव के चेहरे का मिलान करते हैं, उसके बाद वो हमको एंटर करने देते हैं।
तो सुरक्षा की, और यही चीज जो है, यही चीज एयरपोर्ट पे भी होती है। मैं देश भर में जाता हूं, बहुत सारे लोग मुझे पहचानते हैं कि भाई मैं डीडी में आता हूं, मैं एंकर हूं, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे चेहरे का पहचान करते हैं, आई कार्ड देखते हैं, उसके बाद मुझे जाना, ये उनकी ड्यूटी है। उनकी ड्यूटी करने से आखिर किसी को क्यों रोका जाए? और प्रेम जी ने जो बात कही वो मेरे पास खबर है सर, मैं आज फैक्ट परफेक्ट में वो बताऊंगा कि उस बारे में भी बताऊंगा। लेकिन देखिए अजीज खान जी, आप ये समझिए, आप इस बात को, ये व्यवस्था क्यों की जा रही है, एक बात ये भी समझिए, और उसके बाद मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास आऊंगा। देखिए मेरे पास ये तमाम रिपोर्ट्स हैं, और ये एक रिपोर्ट नहीं है, साल 2017 की रिपोर्ट है। वीडियो में देखिए, बुर्का में वोट डालने पहुंची थी 2 लड़कियां, नकाब हटाए तो सन्न रह गए पुलिस वाले। 2017। 2019 बुर्का पहनकर पति की पहली बीवी का वोट डालने पहुंची महिला पकड़ में। 19 की खबर। 2022 की खबर, रामपुर, बुर्के में फर्जी वोटिंग कर रही 2 महिलाएं पकड़ी गई। ये रामपुर 2022 की खबर है। 2023 की खबर, यूपी नगर निकाय चुनाव, बुर्का पहनकर फर्जी मतदान कर रही 4 लड़कियां पकड़ी गई, 1 लड़की उसमें नाबालिग थी। एक और खबर साल 2023 की, यूपी में नगर निकाय के चुनाव में बुर्के में फर्जी मतदान करने पहुंची महिलाएं, 1 दर्जन महिलाएं जो हैं, 12 महिलाएं एक साथ पकड़ी गई बुर्का पहन करके फर्जी वोट डालने। एक अलवर की न्यूज है, ये कब की है? साल 2024 की। बुर्का लगाकर फर्जी मतदान करने पहुंची थी महिलाएं पकड़ी गई। ये 2025 की खबर है, अभी 2025 की खबर है। कहां की खबर है? ये मेरे पास है। बुर्का पहनकर फर्जी वोट डालने पहुंची थी महिला, पकड़ी गई, बाइक पर बैठकर हुई फरार। तो ये एक घटना नहीं है, ऐसी दर्जनों घटनाएं बराबर हो रही हैं, हर साल हो रही हैं, और हर साल पहले 2-4 पकड़ी जाती थी, अब 1 दर्जन पकड़ी जा रही हैं, 1 दर्जन महिलाएं एक साथ पकड़ी जा रही हैं, और 1 दर्जन महिलाएं एक साथ। तो फिर चुनाव आयोग की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना, कि बूथ पर अगर कोई हंगामा, उससे बेहतर, और फिर से ये भी बात बता रहा हूं, सही जवाब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर ये भी बता रहा हूं, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यह कहा कि संदिग्ध जो होगी उनकी पहचान ऐसे की जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हर महिला जो आएगी उसकी पहचान ऐसे की जाएगी, संदिग्ध शब्द का इस्तेमाल किया था। सही जवाब, क्या आपत्ति है इसमें, क्यों होनी चाहिए किसी को आपत्ति? अशोक भाई, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए बहुत अच्छा मौजू आपने उठाया है, और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के, फेयर वोटिंग हो सके, उसी को लेकर के सवाल उठाया गया। लेकिन बुरखे की आड़ में चुनाव आयोग अपना मुंह छुपाना चाह रहा है। वो कैसे छुपाना चाह रहा है? जब राहुल गांधी साहब ने पूरी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी थी और ये कहा था किस तरीके से फर्जी वोटिंग हुई है, उसके बाद चुनाव आयोग सन्न था, भारतीय जनता पार्टी के लोग डिफेंड कर रहे थे, और यही चुनाव आयोग के अधिकारी जो बैठे हो तो उनसे यही तो कहा गया था कि आप हमको इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दीजिए और वीडियोग्राफी दे दिए। तब उन्होंने ये कहा था ये किसी की महिलाओं की हम वीडियोग्राफी कैसे दे सकते हैं, यही तो कहा था उन्होंने। और यही राहुल गांधी साहब कह रहे थे कि एक घर के अंदर कैसे 15-15 फर्जी वोटिंग हुई है, ये तो पूरा बाकायदा राहुल गांधी ने एक्सप्लेन करा था, और उसी को लेकर के फिर उसके बाद सवाल खड़े हुए। तब चुनाव आयोग कहां चला गया था? यही तो सवाल है कि फेयर वोटिंग हो, पर्दे की आड़ लेकर के, बुरखे की आड़ लेकर के आप अपनी नाकामयाबी को छुपाने की जो कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे हैंड पे एक नैरेटिव सेट करके भारतीय जनता पार्टी को एक फ्री हिट देने की कोशिश करी जा रही है। वो होने वाली बात नहीं। बुरके में अगर जांच के लिए महिलाओं को तैनात किया गया, उसमें क्या आपत्ति है भाई? उसमें आपत्ति क्यों है? वही उसमें कैसे गड़बड़ हो जाएगी? वही बता रहे हैं। मेन मुद्दा ये नहीं है अशोक भाई, मेन मुद्दा है कि बुरखे की आड़ में कहीं फर्जी वोटिंग तो नहीं हो रही, यही तो है ना आपका आंकड़ा। अब जब फर्जी वोटिंग का खुलासा राहुल गांधी साहब ने करी, तब तो आप मांग रहे थे एफिडेविट मांग रहे थे कि एफिडेविट दे दीजिए, आप नहीं होती। जब पकड़े गए हैं तो अब भागा दौड़ी कर रहे हैं, अब बुरखा ले आए हैं, फिर पर्दा नशी ले आए। अरे पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया क्यों ना उठाए, तो फिर खुल जाएगा, और राहुल गांधी ने खोल दिया है। और आप एक मिनट, आप वोट चोरी पर अगर जा रहे हैं, देखिए मेरे पास आज की खबर है, मेरे पास पूरा डिटेल है तेलंगाना में किस तरह से जो है एक एक जगह पर 250-250 एक एक घर में। मैं इस पर डिबेट करने वाला हूं, जिस दिन वोट चोरी आप कहेंगे ना दोबारा, राहुल गांधी कहेंगे, उस दिन तेलंगाना का पूरा फर्जीवाड़ा मैं खोलूंगा कि तेलंगाना में कैसे एक मकान के अंदर, वहां तो कांग्रेस की सरकार है वहां पर, और कर्नाटक में मत भूलिए, कर्नाटक में, और फिर से कह रहा हूं, ये वोट चोरी को लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह घूम आए, आपको ये नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा। सही है जवाब, विषय पर आए।
आज बुरके की, क्योंकि वोट चोरी आप लोग बहुत दिन से हल्ला मचा रहे हैं, वोट चोरी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 दिन पहले एक व्यक्ति ने कांग्रेस के एक व्यक्ति ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां से निकलो, यहां पर कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई तुम प्रूव नहीं कर पाए हो, जो तुम्हारे पास सबूत है सुप्रीम कोर्ट के अदालत चुनाव आयोग के पास जाओ। और चुनाव आयोग चिट्ठियां लिख कर राहुल गांधी को बुला चुका है, लेकिन चुनाव आयोग के पास नहीं जाते। तो वो नैरेटिव आपका ध्वस्त हो चुका है। वो बिहार चुनाव के बाद वो नैरेटिव पूरी तरह से मर जाएगा, जैसे ईवीएम मरा। मैं फिर से कह रहा हूं, विषय आज का बुर्का है। बुरके के ऊपर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इस बात के दर्जनों प्रमाण है कि बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग होती है। उसको रोकने के लिए और किसी की, वहां आ रहा रोहित जी, उस किसी की भावनाएं आहत ना हो, उसके लिए अगर व्यवस्था कर रही है चुनाव आयोग और एक ऐसी व्यवस्था कर रही है जो पूरी तरह से वुमेन फ्रेंडली है, तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? रोहित सिंह, मैं 10 सेकंड दे देंगे? 10 सेकंड, आपने इतना लंबा दिया है तो मैं दे सर, मेरा शो है, मुझे बोलने का, मुझे लोगों के बीच फैक्ट्स रखने का। आप लोग दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते रहते हैं, तो अशोक श्रीवास्तव के पास 1 घंटा, उस 1 घंटे में 20 मिनट तो आपके जो फैक्ट चेक करूंगा ना, वो अधिकार मुझे है। बोलिए। पूरे हिंदुस्तान में मुद्दा ये उठ गया है कि वोट चोर गद्दी चोर, फिर अब आप उसको लेकर वो आपका मुद्दा मर चुका है। मुझे इस पे बताइए, मुद्दा बना कौन है? भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग, चाहे इस हैंड पे हो चाहे उस हैंड पे, वो चाह रहे हैं कि डिबेट पूरी बुरखे को लेकर के हो, फर्जी वोटिंग को लेकर के डिबेट ना हो, बुरखे को ले आओ बीच में, और वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहा। कर्नाटक चुनाव से पहले भी हिजाब और बुरखा निकल के आया था, वो चला नहीं, और बिहार में भी नहीं चलने वाला है। बोलिए। बिहार में क्या चलने वाला है, ये बिहार की सम्मानित जनता तय करेगी। और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की गंगोत्री का डंका बजने वाला है। 14 नवंबर को बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंडेट देने जा रही है। अभी हमारे एक साथी शिकार पिक्चर का गाना गुनगुना रहे थे, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। खुल चुका है राज। तो ये राज खुलने के डर से कांग्रेस पार्टी सहित पूरा विपक्ष घबराया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर पर्दा नशी शब्द का उपयोग कर रहा है, तो ये थोड़े उसमें क्लियरली बाइफरकेट करके लिखा जा रहा है कि मुसलमान बहनें माताएं जो पर्दा नशी होके आएंगी उनको चेक किया जाएगा, और दूसरे धर्म की माताएं बहनें जो पर्दा नशी होके आएंगी उनको नहीं चेक किया जाएगा। भारतीय संस्कृति में पर्दा नशी रहना महिलाओं के धर्म कर्म का एक पार्ट रहा है, लेकिन समय काल परिस्थिति, इस देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदू धर्म को मानने वाली माताओं बहनों ने अपने हर चीज में, रुकिए, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, रुकिए, इसको छोड़िए। नहीं, आप चलिए, एक चीज बहुत अच्छी हुई, मैं रोहित का सवाल जो है, गलत बात है ये। रुकिए, इनकी बात पूरी हो जाए, इनकी बात पूरी हो जाए। बोलिए। इस देश में जो बहुसंख्यक आबादी हिंदू धर्म को मानने वाली है, बाल विवाह, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह और भी जो कुरीतियां थी, उससे हिंदू धर्म के लोग बाहर आए और हिंदू धर्म ने परिवर्तन किया, देश के संविधान को माना, बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए प्रावधान को स्वीकार किया। लेकिन इस देश के अल्पसंख्यक वर्ग में आने वाला जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं, रुकिए ना भाई, आप मुद्दे से भटका रहे हैं, पॉइंट पे आ रहा हूं। इस देश का अल्पसंख्यक वर्ग का जो सबसे बड़ा बहुसंख्यक वर्ग है, अगर ट्रिपल तलाक के सवाल पर, कई और सवालों पर अगर देश उनमें परिवर्तन करने का आग्रह कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? एक बात आप क्यों ऑर्थोडॉक्स बने? बिहार के चुनाव पर बिहार की जनता ने बना लिया है वोट चोर इंदिरा गांधी। ओके, सुनिए, मेरा विषय और चंदा चोर, विषय मेरा आज का मेरा विषय वोट चोरी नहीं है। मैं एक बार फिर से ओके, सबको हटाए। मुझे एक ब्रेक लेना है, ओके, प्लीज, ओके, मुझे एक ब्रेक लेना है। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज कह दूं, और मैं फिर ये कह रहा हूं, देखिए, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं आगे नहीं बढ़ी, मुस्लिम महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं। मैं आज देख रहा था इंटरेस्टिंग बात, और ये मैं पब्लिक डोमेन में रख के ब्रेक लेके फिर आता हूं। मैंने तमाम मुस्लिम महिला सांसदों की तस्वीरें देखी। इकरा हसन, ठीक है, ये कौन है? सजदा अहमद, टीएमसी की इकरा हसन, और जितनी मुस्लिम महिलाएं, मैं उन सब की तस्वीरें देख रहा था कि क्या चुनाव प्रचार जब करती हैं तो बुर्का पहन के करती हैं क्या? लेकिन एक तस्वीर मुझे नहीं मिली। मुझे इकरा हसन, जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं,
चुनाव प्रचार करते हुए, चुनाव प्रचार के बाद, चुनाव प्रचार से पहले एक तस्वीर उनकी नहीं मिली जिसमें वो बुर्के पर हों। वो पुरुषों के जो है समाजवादी पार्टी के प्रतिष्ठित जो भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ हैं और उनके बीच हैं, और इसके अलावा तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में एक तस्वीर में ढूंढते ढूंढते तरस गया कि इकरा हसन की मुझे एक तस्वीर मिल जाए और सजदा अहमद की एक तस्वीर मिल जाए और मुस्लिम महिला सांसदों की एक तस्वीर मिल जाए जिसमें मुस्लिम महिला सांसद हिजाब पहन के और बुर्का पहन के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दुर्भाग्य से मुझे एक तस्वीर नहीं मिली। तो आप चाहते हैं आपकी सांसद बुर्का ना पहने, बुर्का बिना बुर्का पहने, तब वो पुरुषों के बीच भी वोट मांगने जाए, तब वो पर्दे में ना रहे, लेकिन जब उसके बाद वोटर आए तो वो जरूर पर्दे में आने चाहिए, उनका बुर्का जरूर होना चाहिए। तो क्यों भाई, आप क्यों चाहते हो कि मुस्लिम आम महिला जो है वो बुर्के में ही रहे, और बुर्का उसको कौन जबरदस्ती उड़ा रहा है, ये भी सवाल है। लेकिन आज उस सवाल में नहीं जाऊंगा, एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद आपको फैक्ट परफेक्ट में बताऊंगा, आपको जिसका अभी जिक्र हुआ ना, इस देश में कैसे राजनीति होती रही है, उसका एक निम्नतम उदाहरण जो है आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। फैक्ट परफेक्ट में बने रहिए मेरे साथ। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं और चर्चा हम कर रहे हैं बिहार बुर्का और बवाल। बिहार में एक व्यवस्था बनाई गई है बिहार चुनाव के लिए कि जो बुर्का पहनकर महिलाएं आएंगी और जिनकी अगर एसेंशियल लगा कि उनकी जांच जरूरी है तो एक आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता उनका जो है उनका चेहरा सत्यापित करेगी कि उनका वोटर ID कार्ड और वो महिला मिलान करेंगे और उसके बाद उनको वोट डालने दिया जाएगा। इसको लेकर RJD कांग्रेस ने पहले हल्ला मचाया था, बाद में दोनों पार्टियां खामोश हो गई थी, लेकिन अब अचानक से समाजवादी पार्टी निकल के, फिर से बता रहा हूं, बिहार में समाजवादी पार्टी जो है वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, चुनाव भी नहीं लड़ रही है वहां पर, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी ने बाकायदा एक ज्ञापन देकर कहा है कि ये व्यवस्था गलत है, अलोकतांत्रिक है और ये डराने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए, ये सब चीजें। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं फैक्ट परफेक्ट, इससे पहले आगे बढ़ूं, कि देखिए इस देश में कैसी कैसी राजनीति होती रही बुर्के को लेकर, और ये कि भाई मुस्लिम महिलाएं हैं, ये धर्म का मामला कतई नहीं है, पहले बात तो समझ लीजिए। धर्म का हिस्सा, इस्लामी मजहब का हिस्सा है नहीं बुर्का, इस बात को पहले समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। तो फैक्ट परफेक्ट में आपको बता रहा हूं कि किस किस तरह के विवाद खड़े किए जाते रहे हैं, वो आप समझिए। फैक्ट परफेक्ट में आपको बता रहा हूं एक एक चीज। बुर्का इस्लामी मजहब का अभिन्न हिस्सा नहीं है, ये बयान भारत के चुनाव आयोग का है।
बुर्का एसेंशियल हिस्सा नहीं है, चुनाव आयोग का है। लेकिन आज के चुनाव आयोग का नहीं, बल्कि साल 2010 में भारत के चुनाव आयोग का यह बयान है कि बुर्का इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं। 2010 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि बुर्का इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। कौन सा साल? 2010। ये 2010 वो साल है जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और नवीन चावला देश के चुनाव आयुक्त थे। उसी चुनाव आयुक्त की तरफ से जो दाखिला हलफनामा गया उसमें कहा गया कि हिस्सा नहीं है, अभिन्न हिस्सा नहीं है बुर्का। और ये वही नवीन चावला हैं जिनको सोनिया गांधी ने चुनाव आयुक्त बनाया था। सोचिए अगर आज ये होता तो कितना हंगामा होता। दरअसल उस समय मतदाता के फोटो वाले जो है वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे थे कि भाई मतदाता के जो है फोटो रहने चाहिए वोटर आईडी कार्ड पर। कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका दायर करके कहा ऐसा कैसे हो सकता है जो मुस्लिम महिलाएं वो फोटो नहीं खिंचवाएंगी। कट्टरपंथियों ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं बिना हिजाब के फोटो नहीं खिंचवाएंगी, मतलब वो इनके चेहरे पर हिजाब होगा और उनकी तस्वीर होगी तो उन्होंने कहा ऐसी तस्वीर लगेगी वोटर आईडी कार्ड पर। आयोग की दलील कि भैया ये इस्लाम का हिस्सा नहीं और ऐसा संभव नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी और फोटो पहचान पत्र बनने का जो रास्ता है वो साफ हो गया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और कई जो मौलाना है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। क्या कह के सही ठहराया? उन्होंने कहा हज पर जाने के लिए भी मुस्लिम महिलाएं तस्वीर खिंचाती हैं तो वोटर आईडी कार्ड में उनकी तस्वीर होगी तो कौन सा पहाड़ पर गिर जाएगा। मेरे पास उस समय की तमाम खबरें हैं आपको ये दिखाने के लिए। उस समय जो तमाम मुस्लिम मौलाना हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनके बयान हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था, कहा था कि तस्वीर होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो कुछ लोग ये भी थे जो कह रहे थे तस्वीर ही नहीं होनी चाहिए। तो मतलब इरादा क्या है ये तो समझा जा सकता है अजीज खान साहब कि कहां से कहां हम लोग आ गए। तस्वीर नहीं हो, पर्दा हटा के नहीं देखिए, बुर्का मत हटाइए, ये वो। भैया चुनाव का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है पारदर्शिता और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है फर्जी वोटिंग ना हो। उसको रोकने के लिए सब उपाय किए जा रहे हैं, क्या आपत्ति है भाई? देखिए अशोक जी, अगर वाकई में पारदर्शिता की बात की जाती तो इतना सवालिया निशान पूरे देश में सीसी पे लगे, चुनाव निष्पक्ष हो, इसकी मांग लगातार होती रही। और आपने देखा कि विपक्ष ने लगातार सवाल खड़ा किया, चुनाव आयोग से मुलाकात किया, तमाम नाम काटे जाएं और जो काटने चाहिए वो काटे जाएं और जो नहीं काटने चाहिए वो ना काटे जाएं। लेकिन क्या हुआ? मनमानी, जो मन में आया वहां पे बीएलओ, वहां के जो कर्मचारी हैं उन्होंने मनमानी किया, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो। अजीज खान जी ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इस पर मैं 2 दर्जन से ज्यादा डिबेट कर चुका हूं और मेरा एक ही सवाल होता है। सुनिए ना, मेरा एक ही सवाल होता है। मैं कह रहा हूं आपकी तो पार्टी चलो बिहार में नहीं है, सुनिए ना सर, आपकी पार्टी तो बिहार में नहीं है मुझे, लेकिन जो बाकी विपक्षी पार्टी है उनके 60,000 बीएलओ हैं। 60,000, एक भी कंप्लेंट काहे नहीं दिए? 60,000 बीएलओ। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में रास्ता खुला है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी सुनवाई में कहा था कि भैया केस ले आओ, अगर ले आओगे तो हम इंटरवीन करेंगे। आज तक कोई पार्टी एक केस लेके सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई और फिर आप बाहर बैठ के टीवी डिबेट में कहेंगे कि पारदर्शिता नहीं है, नाम काटे जा रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूं भैया सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं कर पा रहे हो आप। अब आप बोल चुके हो तो मैं बोलूं सर? आप वही रिकॉर्ड बजाएंगे तो मेरा भी वही रिकॉर्ड बजाना बनता है ना। नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरा सर। मैं वो बात कह रहा हूं जो लगातार रिकॉर्ड में है। और रिकॉर्ड में ये है कि एक लंबे वक्त से 10 साल से लगातार चुनाव की क्या परिस्थिति है, एक तरफा चुनाव हो रहा है। सर सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में क्या ये भी बता दीजिए सर। आपके मेरा रिकॉर्ड छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में क्या ये बता दीजिए। अरे सर मेरी बात सुन लें आप मेरी बात सुनेंगे नहीं क्या? विपक्ष को नहीं सुना जाएगा? अरे सर आपको मैंने बिना रुके बोलने का मौका दिया, मैं तो सबको सुन रहा हूँ। विपक्ष को सरकार भी नहीं सुन रही, आप भी नहीं सुनेंगे। अरे सर गजब कर रहे हैं सर आप 10-10, 15-15 मिनट बोलते हैं फिर कहते हैं सुनते नहीं है। बोलिए। नहीं ये कोई बात नहीं है सर, बात बुर्के की नहीं है, सवाल इस बात की एक मेंटेलिटी की है, एक सोच की, एक विचारधारा की है। यहाँ पर बात विचारधारा की है। अगर वाकई में निष्पक्षता की बात की जाए तो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष वोटर के वोटर आईडी बनने चाहिए, नाम फर्जी नहीं कटने चाहिए, तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन आज जो सवाल खड़ा हो रहा है चुनाव आयोग पर, क्यों? चुनाव आयोग को ये बात समझना चाहिए, वो लगातार प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन चुनाव आयोग मौन है, चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई नहीं करता। लेकिन अब बुर्के की बात आई
मुद्दे को भटकाने के लिए, बहकाने के लिए चुनाव आयोग ने एक नया शगुफा छोड़ दिया साहब। ओके, प्रेम शुक्ला जी रिस्पॉन्ड करें, लेकिन पहले भी महिलाएं जाती थी और वोट डालती थी। ओके, प्रेम शुक्ला जी रिस्पॉन्ड करें, लेकिन अजीज खान साहब एक बात बता दूं, आपने कहा तमाम प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं, तो मुझे देश की जनता को याद दिलाना होगा कि चुनाव आयोग ने 30 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मांगा था। 30 लोग, कम नहीं होते 30 लोग, लेकिन वहां पर 300 लोग धावा बोल रहे थे। 300 लोग गए थे कि हम सब जाएंगे, 30 का प्रतिनिधिमंडल नहीं गया, राहुल गांधी का प्रतिनिधिमंडल नहीं गया। और फिर कह रहा हूं, अजीज खान जी के रिकॉर्ड में क्या, अशोक श्रीवास्तव के रिकॉर्ड में क्या है, 2 टूक के रिकॉर्ड में क्या है, सब छोड़ दीजिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में क्या है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में यह है कि एसआईआर को लेकर एक भी प्रूफ नहीं दे पाए हैं ये लोग, एक भी बार यह साबित नहीं कर पाए कि जिनके वोट काटे गए वो गलत हैं। पहले 6.5 लाख बोला था, चुनाव आयोग ने 6,70,000 वोट काट दिए, उनमें से भी एक वोट नहीं पकड़ पाई। यह इस वक्त की स्थिति है। प्रेम शुक्ला जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, आपने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सारे विपक्ष के आरोप झूठे सिद्ध हो चुके हैं। श्रीमान प्रशांत भूषण वहां औंधे मुंह गिर चुके हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनको तारीख पर तारीख मांगकर अपना चेहरा बचाने के लिए भागना पड़ रहा है। ये सत्य परिस्थिति है सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर को लेकर लगाए गए झूठे आरोपों की। अब दूसरी बात की अजीज खान जी ने विचारधारा की। विचारधारा क्या भाई, इस देश में पर्दा प्रथा का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया, स्वामी विवेकानंद ने भी किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी किया, और श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी जो लोहिया जी के शिष्य हैं, मुलायम सिंह यादव जी आर्य समाज और लोहियावाद, इसके तहत हिंदू समाज में पर्दा प्रथा के विरोध में बाकायदा अभियान चलाते रहे। अब मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उनके विचारधारा से हटकर अखिलेश यादव कोई विचारधारा है क्या? अजीज खान की कोई अलग विचारधारा है क्या? श्यामलाल पाल जिन्होंने पत्र लिखा है, जो उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कृपा करके बताएं उनकी विचारधारा मुलायम सिंह यादव की विचारधारा से अलग है क्या? और मुलायम सिंह यादव वो हिंदू समाज में पर्दा प्रथा के विरोधी है और मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा के समर्थक है। ऐसे दोहरे मानदंड वाले व्यक्ति थे नहीं, क्या? लेकिन प्रेम जी, ये तो पर्सनल चॉइस का विषय आ जाता है ना। ऐसे व्यक्ति थे क्या? प्रेम जी, ये तो पर्सनल चॉइस का विषय आ जाता है ना, जो महिलाएं पहनना चाहे वो पहने। नहीं तो ये तो हिंदू में भी आएगा ना पर्सनल चॉइस। नहीं, ये पर्सनल चॉइस सिर्फ मुसलमानों में रहेगा कि मुस्लिम महिलाओं की पर्सनल चॉइस हिंदू महिलाओं की नहीं है। भाई, जब आप पर्दा प्रथा को कुप्रथा कहकर प्रचारित करते हैं, जब बाकायदा अभियान चलाते हैं, सैद्धांतिक अभियान चलाते हैं, तो आप संप्रदाय विशेष के लिए ये पर्दा ठीक है, संप्रदाय विशेष के लिए गलत है। ये मुलायम सिंह यादव जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, इन्होंने संप्रदाय विशेष के लिए अलग बातें की क्या? मुझे तो नहीं पता महात्मा गांधी ने ऐसा कहीं अजीज खान जी 30 सेकंड में, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊं। 30 सेकंड अभिशाप है और मुस्लिम समाज के लिए वरदान है। मुझे कृपा करके दिखा दे कहीं, न लोहिया जी ने कहा न मुलायम सिंह यादव ने कहा। सुनिए, देखिए अशोक जी, सबसे पहली बात तो प्रेम जी ये कह रहे हैं कि माननीय नेताजी विरोधी थे, कतई नहीं थे, यह गलत स्टेटमेंट है। वो कभी पर्दा प्रथा के कभी विरोधी नहीं थे। भाषणों के प्रति भेज देता हूँ, मैं उनके भाषण के प्रति भेजता हूँ। अरे भाई, मैं उनके भाषण के प्रति भेजता हूँ भाई। अरे भाई, बात सुनिए, भेजता हूँ मैं आपको भाषण के प्रति। चलिए वो बोलने दीजिए सर, छोड़िए, ये बात नहीं, आप बोलने दीजिए, फिर आप आगे। ओके नहीं, पहली बात, मेरी बात सुने आप। दूसरी बात कह रहे हैं मैं गलत बोल रहा हूं, इसलिए मुझे बोलना है। अरे सर सुन तो ले आप, क्योंकि मैं बिना पर्सनल चॉइस और ये आस्था का विषय। सुनिए मेरी बात, ये आस्था है, जिसका जिसमें आस्था है। कोई घूंघट में आस्था किसी का, कोई पर्दा सिस्टम में आस्था है। अरे भाई, क्या मतलब, क्यों नहीं लेना देना भाई? उसका कल्चर है, उसका समाज है, उसके लोग हैं, उसका कल्चर है, उसका समाज है। आप किसी के कल्चर को तोड़ देंगे, किसी के समाज में जो प्रथा है उसको तोड़ देंगे। कल्चर है, पर्दा कहीं घूंघट का प्रथा है, कहीं घूंघट का प्रथा है, कहीं बुर्के का प्रथा है। ये निजता का मैटर है, कांग्रेस ने आपकी संस्कृति ठीक है, उस पर यकीन है, उस पर उसका आस्था है, उसका विश्वास है, क्या बुराई है? एक मिनट, और इसका कभी भी विरोध माननीय नेताजी ने नहीं किया। पर्दे की आस्था पैगंबर मोहम्मद साहब के समय पर्दा प्रथा थी क्या?
जरा मुझे बताइए ना, मैं आपको चुनौती नहीं, बिल्कुल थी। पैगंबर मोहम्मद हो सकता जानकारी नहीं है। ओके रोहित सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए मुझे लगता है देखिए निजी आस्था तो किसी की भी हो, मैं उसमें नहीं जाता, किसी की भी निजी आस्था हो सकती है, लेकिन आपकी निजी आस्था अपने घर के लिए हो सकती है। अगर सार्वजनिक रूप से आप जो है हवाई जहाज में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वो वहां पर आपकी निजता का सवाल नहीं, आस्था का, वहां आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। हमारे ऑफिस में आएंगे तब भी आपको अपना चेहरा दिखाकर आपको अपना सत्यापित करना पड़ेगा। ये दुनिया भर में सिक्योरिटी के नियम है और दुनिया भर के मुस्लिम देश ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा हिजाब और बुर्के पर प्रतिबंध लगाया है। मुस्लिम देश ऐसे हैं जिन्होंने प्रतिबंध लगाया, लेकिन भारत में अलग किस्म की राजनीति चलती है। रोहित सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए कितना दुमुहा बात पीडीए का नारा देने वाले विचारधारा के माननीय प्रवक्ता महोदय के द्वारा देश के सबसे प्रतिष्ठित चैनल पर बोला जा रहा है। हिंदू धर्म की माताएं जब अपने प्रथा का निर्वहन इस देश में करती थीं तो सामाजिक कुरीति का नारा देकर ये पीडीए वाले लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम किया। जब देश के हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के प्रावधान को देश का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश माना, उसको स्वीकार किया और अपने प्रथाओं में व्यापक परिवर्तन किया, देश में सामाजिक चेतना की क्रांति का शंखनाद किया, तो आज जब इस्लाम धर्म के अंदर घोर व्याप्त कुरीतियां हैं, कुछ माताओं बहनों को लेकर उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस्लाम धर्म में कोई कुरीति नहीं है। इस्लाम धर्म को गलत रूप से प्रस्तुत करने वाले जो लोग हैं, जो महिलाओं को पांव की जूती समझते हैं, जब उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया, ट्रिपल तलाक लाने का प्रयास किया गया, तो फिर इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा। आज अगर मतलब नहीं है कुरीति, यहाँ तो यह है कि आपकी रीति अलग जगह है, चुनाव तो एक व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था के तहत हो रहा है। अशोक जी उसी पर आ रहे हैं। उसको कुरीति का नाम देकर चुनाव आयोग के निर्णय को और देश के निर्णय को चैलेंज किया जा रहा है। चोर मचाए शोर। अरे भाई, अगर वोट देने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर कह रहा है कि आपको अपना पहचान दिखाना पड़ेगा, तो क्या दिक्कत है? आप बुर्खा में हैं और चोरी कीजिएगा तो बुर्खा उठा करके चोर का परीक्षा नहीं होगा। अगर मेरे घर की माता, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी पत्नी अगर घूंघट किए हुए है और कोई गलत काम करेगी, तो क्या अगर प्रशासन के लोग आएंगे तो उसका घूंघट उठा के नहीं परीक्षण करेंगे कि ये रोहित की माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, कौन है? अगर करेगी तो क्या ये गलत है? आप एक बात और सुन लीजिए, 10 सेकेंड। इस देश में महिला के जांच के लिए महिला पुलिस को बैठाया गया है। महिला का थाना अलग है, महिला के लिए प्रावधान अलग है। अगर पुरुष जाकर के उस घूंघट को उठाएगा, पुरुष जाकर के उस बुर्खा को उठाएगा, पुरुष जाकर के उस स्त्री का परीक्षण करेगा, तो यह गलत है, यह संवैधानिक है, यह बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रावधान के खिलाफ है। लेकिन अगर महिला पुलिसकर्मी, महिला थाना कर्मी, महिला सुरक्षा कर्मी अगर घूंघट की हुई हिंदू महिला का मुसलमान महिला के बुर्खा को चेक करेगी तो इनके छाती पर गेहूं सांप क्यों लौट रहा है? ये लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ एक गलत नैरेटिव इसलिए सेट कर रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, सही जवाब बोलिए। इस देश का बोलिए सही जवाब। ओके 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 ओके, सही जवाब, सही जवाब। ओके रोहित जी, ओके ओके प्रधानमंत्री, ओके सही जवाब बोलिए, सही जवाब, सही जवाब बोलिए। वो दोनों स्टूडियो में किसी का माइक बंद नहीं कर दो। ओके 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 रोहित जी प्लीज, रोहित जी ओके, रोहित जी चलिए चलिए, ओके ओके रोहित जी सही जवाब को बोलने दीजिए, सही जवाब को बोलने दीजिए। ओके सही जवाब बोलिए, सही जवाब। लंबी स्पीच दे दी। देखिए सवाल तो चुनाव आयोग से करा जा रहा है और तकलीफ भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों को हो रही है। अब रही बात चुनाव आयोग पे, क्या सवाल कांग्रेस ने पहली बार खड़े करे हैं? क्या भाजपा ने नहीं खड़े करे या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं खड़े करे? आदरणीय प्रधानमंत्री जब चुनाव का कैंडिडेट थे 2014 में, तब भी उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर एक मिनट सोनिया गांधी ने लोकसभा का टिकट देकर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। मैं ब्रेक के बाद सही जवाब आपके पास हो। देखिए विषय क्या है, फिर से विषय मैं दूंगा आपको, बिल्कुल आपको 2 मिनट दूंगा। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS, IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि कई भैंस पानी में। तो क्या कहते हैं मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए जल्दी से सैयद जवाद, मैं कह रहा हूं कि कम से कम सोनिया गांधी जी ने जिन नवीन चावला को अपॉइंट किया था उन्होंने तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में दिलवाया ना कि भाई ये इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है इसलिए जरूरी है, तो इसलिए ये इसकी तो बात मानेंगे आप? ये तो यूपीए सरकार थी। अशोक भाई पूरे मुद्दे को आप देखिए, उठा के मुद्दा बुरखे का नहीं लेकर के हुआ है। बुरखे, सुनिए पूरी बात क्या हुई है कि निष्पक्ष चुनाव को लेकर के, लेकिन उस पे चुनाव आयोग ने एक सेलेक्टिव लफ्ज जो यूज करा है उसको लेकर के आपत्ति है। और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सवाल खड़े करे। ये कोई नई बात नहीं है कि चुनाव आयोग पे सवाल खड़े, लेकिन उस वक्त चुनाव आयोग को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे नहीं आती थी, ना मुख्य चुनाव आयोग को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी कूद पड़ती थी। यहाँ तो ये कूद पड़ नहीं। सही जाओ, मुझे समझाइए निष्पक्षता कैसे? अगर कोई भी एक वोटर आ रहा है उसकी जांच की जा रही है कि भाई सही वोटर है कि उसमें निष्पक्षता कैसे प्रभावित हो सकती है? उसमें क्या हो सकता है? मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। ये प्रभावित होती है जब 12 महिलाएं बुर्का पहन के फर्जी वोट डालने। कम से कम एक बात साबित हो कि आपने माना कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होता इसलिए करी जाती, यही तो सवाल है। मैं तो बिल्कुल आपने माना क्योंकि मैंने बिहार में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे। जवाब मैंने बिहार में वो दौर देखा जब बंदूकों के दम पे लूट रहे थे। मैंने अपनी आंखों के सामने मैंने मैनपुरी में दलितों को गोली मारते देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है। और मैनपुरी किसका इलाका? मैंने भी देखा है अशोक भाई, ये मत बताइए। मैंने अभी चुनाव में देखा, भारत में चुनाव कैसे होते थे सबको पता, अभी भी हो रहे हैं। लेकिन आज भारत में चुनाव जो हो रहे हैं नहीं हो रहे, सही रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए व्यवस्था बनाई गई। लेकिन ये व्यवस्था आपको सूट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये सारे फर्जी वोटर आपके, और मुझे कहना नहीं चाहिए अजीज खान साहब, ये सारे मामले यूपी के हैं। और आपको भी पता 2027 में विधानसभा चुनाव है, ये सारे यूपी के फर्जी वोटर हैं जो बुर्का पहनकर फर्जी वोट डाल रहे थे। तो इसका मतलब आप अभी से अपने फर्जी वोटर को बचाने की तैयारी कर रहे हैं। खेल असली ये है, देश को समझना चाहिए। बोले सही है जवाब, खेल तो यही है ना? नहीं, खेल ये नहीं है, खेल तो यही है कि कैसे निष्पक्ष चुनाव। आप कैसे फर्जी वोट उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में लिखित में वीडियो मौजूद है, लिखित में कहा गया कार्रवाई, एफिडेविट दिए गए और उसके बाद कार्रवाई नहीं करी चुनाव आयोग ने। एक प्रश्न का जवाब दीजिए। वो तो हम कह रहे हैं दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं लोग, चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं और हमें शराब समझ के बुझा ना पाओगे। हम अपने घरों में कई आफ्ताब रखते हैं। गांधीनगर भेजा 14 से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। एक सीसी का नाम बताइए, उनका बटन तो बंद करिए पहले। आपका बंद हो, राहुल गांधी की एजेंटगिरी करना बंद कीजिए। असली ये है कि कैसे घुसपैठियों के वोट डलवाए जाएं, इसलिए जो है एसआईआर नहीं होना चाहिए। खेल असली ये है कि कैसे फर्जी वोट डलवाए जाए, इसलिए बुरके की चेकिंग नहीं होनी चाहिए। असली सारा खेल यही है सर, इसलिए आप लोग बिहार छोड़कर, यूपी छोड़कर बिहार पहुंचे हैं। बोलिए, 30 सेकंड मेरे पास, समय बिल्कुल नहीं है। देखिए अशोक भाई, आप ही बात समझ पाए हैं ज्यादा।
और कोई नहीं समझ पाया है। ये जो मसला आया है आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए। सुनिए जरा, आप समझ गए पूरी बात, इसलिए आप बात बता रहे हैं। देखिए ऐसा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और क्यों कहा गया। सब लोग मूर्ख नहीं है, देश की जनता बहुत समझदार है, बात को समझती है। बिल्कुल, मुद्दे को भटकाया ना जाए, बरगलाया ना जाए, निष्पक्ष चुनाव हो, यही देश की जनता चाहती है। और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। देश की जनता बड़ी समझदार है, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। प्रेम जी सिर्फ 30 सेकंड, मेरे पास समय नहीं है। वो खत्म। ओके प्रेम जी 30 सेकंड। देखिए अशोक जी, मैं मुलायम सिंह यादव जी का 2014 का ये बयान दिखा रहा हूं आपको। वो समाजवादी महिला सभा की सभा में कहते हैं कि पर्दा प्रथा कुरीति है और पर्दा प्रथा बाधक है महिलाओं के उन्नति में। तो मुलायम सिंह यादव 2014 में कह रहे थे। अजीज खान सिर्फ वो ये नहीं कहते सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए बाधक है। ये देखिए नवभारत टाइम्स की खबर आपको दिखा रहा हूं। 2014 लखनऊ में महिला सभा समाजवादी, उसमें कह रहे थे कि पर्दा प्रथा महिलाओं की उन्नति में बाधक है, तो मुस्लिमों के लिए नहीं बाधक है। चलिए ये बाधा क्यों नहीं दूर करते? चलिए ये बढ़िया प्रेम जी, आपने सबूत दिखा दिया। पर्दा तो मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव जो है वो लोग कहते हैं पर्दा नहीं होना चाहिए, मुलायम सिंह भी कहते थे, बाकी लोग भी कहते थे। तो सवाल यह है कि बुर्के में कौन चाहता है कि महिलाएं जो है बुर्के में जाएं और उनकी जांच भी ना हो। ये अपने आप में जांच का विषय है कि इसके पीछे क्या सोचा। और जैसे अजीज खान साहब ने कहा, देश की जनता समझदार है, वो समझती है ये सारा खेल क्या है। आज के लिए इतने, आपसे कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।